जय श्री महाकाल मेरे भाई, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम अभी खड़े हैं केनाई कस्बा, ये देख रहे हैं पीछे केनाई स्कूल है, कमला नेहरू फरीदीपुर वाला। और आज थी संडे राइड, आप सबको पता ही होगा। बट यार आज इतना मौसम ख़राब है कि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। और कहीं क्या, आप खुद ही मौसम देख लीजिए। और बारिश, ये देखें कितनी बारिश हुई है और अपनी धन्नो खड़ी है। निकले हैं कहीं से कि भीजे नहीं, और बाकी सारे भाई लोग खड़े हैं शहर में, तो वहाँ उनके पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आज जम के राइड होने वाली थी, आज रेस भी होने वाली थी, अब बहुत कुछ होने वाला था। बट क्या करें, अभी बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा। क्योंकि करके आपको सब कुछ दिखाते हैं। पहले बैठ जाएं गाड़ी के अंदर, क्योंकि अब देख रहे हैं ना ये बारिश हो रही है, भीग जाएंगे। तो उसके पहले बैठ जाएं गाड़ी में, फिर एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी आ गए हैं गाड़ी में। और हाँ, एक शख्स से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र जो कि फैजाबाद से आए हैं भाई। और हाय कर दो भाई, ब्लॉग चल रहा है भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया है। कहाँ से आए हो भाई? फैजाबाद, अयोध्या। अयोध्या किस जगह? अयोध्या में है। यार अपने बारे में बताओ भाई लोग को। आपका तो यार चैनल बहुत बड़ा है ना, दूसरे वाले हाथ से पकड़ो। आप बताओ, बताते चलो, हम गाड़ी चलाते चल रहे हैं। तो गाइस मैं आया हूँ अयोध्या से। अपने बारे में बताओ, हो क्या, कितने चैनल आज तक। अब सही से पकड़ो पहले फोन। और हमारे पास एक है। ठीक से बैठ जाओ ना, एकदम आराम से बैठो, रिलैक्स होके। इधर से पकड़ो, इधर से। मैं ना हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम जो बताओ वो जानकारी पहुँचनी चाहिए। तो गाइस हमारे पास एक है 17 लाख का एक यूट्यूब चैनल है। उसके बाद दिखा भी दो ना गाइस, छोटे बड़े और बहुत सारे चैनल हैं। दिखा तो दो गाइस को, ऐसे कैसे भरोसा हो जाएगा तुम्हारे पास 17 लाख का यूट्यूब चैनल। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लगाएंगे, अपना चैनल लाइव दिखाओ भाई को। चलो लाइव दिखाते हैं। इस वाले हाथ से पकड़ो, उस वाले हाथ से दिखाना स्टार्ट करो। भाई लोग को पता तो चले कि यार हाँ तुम्हारे पास 17 लाख का है। पता लगे तुम झूठ बोल रहे हो तब। नहीं दिखा रहे हैं। नहीं तो वही बात, प्रूफ चाहिए ना भाई। गलत भाई लोग आप बताइएगा, गलत बोल रहे हो तो प्रूफ चाहिए। आप कह तो दिए आपके पास 17 लाख का है। अगर 17 लाख का है तो भाई दिखाने को सबसे पहली चीज़ तो हाँ भाई ये मेरा चैनल है। तो गाइस देख सकते हो हमारे पास 17 लाख का चैनल है। एक और तो यस होती 1 घंटे की होनी है। तो अपने बारे में पूरा बताओ भाई लोगों को। तो गाइस देख सकते हो हमारे पास चैनल, इतना बड़ा चैनल है। और उसके बाद हम और ढेर सारे चैनल दिखाते हैं। हाँ, अपने सारे चैनल दिखाओ, सब बताओ भाई लोग को कौन कितना है, फिर एक एक करके बताना कैसे सब्सक्राइब ऑब्टेन किया। क्योंकि भाई 17 लाख, 80 लाख, उसके बाद 16 लाख, फिर 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख 80 हज़ार, कैसे। और कुछ चैनल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आप सब। यानी गाइस ये देखो पूरा लिस्ट लगी है चैनल की। चैनल की पूरा लिस्ट है, देखो। और इस फोन में इतने हैं, और अदर फोन है उसमें भी ढेर सारे चैनल लॉगिन है। बट इस फोन में इतने ही हैं, लगभग होंगे 10-15 ठीक। अच्छा 10-15 है इसमें। हाँ। अब एक एक करके सारे चैनल के बारे में बताओ धीरे धीरे भाई लोग को। ये हमारा AI कंटेंट है। AI से हम लोग वीडियो बनाते हैं। और AI से ही मतलब फोटो बनाते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं। और वॉइस भी AI से जनरेट करते हैं। इस तरह से हमारा चैनल पूरा हुआ। AI पर पूरा वर्क है। ना खुद का फेस, ना खुद का वॉइस हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा AI अब तो बंद हो गया है ना, बैन क्या आ गया है? हाँ, कुछ क्या मतलब ज़्यादा, मतलब पूरा काम अगर AI से करते हो तो उसमें डिमोनेटाइज कर दे रहा है। अच्छा। हाँ, पूरा काम अगर आप AI से कर रहे हो तो चैनल डिमोनेटाइज कर। हाँ, जैसे कुछ वॉइस अगर AI से ले रहे हो। हाँ। और उसके बाद वीडियो मतलब आपकी है तो चल सकता है, चल जाएगा। वहाँ मेरे यहाँ का चल रहा है बहुत लोगों का चैनल। अच्छा। हाँ, ये है 16 मिलियन का चैनल है। हाँ, वो चल रहा है बढ़िया। अच्छा, वो जो फैजाबाद का एक लड़का है जिसके बारे में आप बता रहे थे। नहीं, हमारे यहाँ का ही है, हमारे बगल का है, लोकल का है। जहाँ 4-5 किलोमीटर। ठीक है, भाई लोग से बात करो, मीटिंग में आ रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो, बट ज़्यादा काम करना होगा। और AI पर, मतलब टोटल AI पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि अब अपडेट आ चुका है जो AI पूरा, मतलब अगर टोटल आप AI से कवर करते हो तो मतलब चैनल मोनेटाइज नहीं करता है। ग्रो तो हो जाएगा लेकिन मोनेटाइज नहीं होगा। और उसके बाद वॉइस AI जनरेट कर सकते हो, AI से जनरेट हो जाता है। अगर आप मतलब बोलना नहीं जानते हो तो, मतलब बोल नहीं सकते हो कि किस तरह से वॉइस ओवर करें, तो आप लोग वॉइस ओवर कर सकते हो।
और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारी वीडियो रहती है। AI वीडियो किस तरह से रहती है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गांव वाले उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर से उधर भागने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी उसे रस्सी से बांध पिंजरे में बंद कर देता है। तोता बहुत प्यासा था। तभी गांव का एक आदमी उसे पानी पिला। तो इस तरह की होती है भाई हाँ, AI इस की तरह वीडियो। से हमारी अच्छा, वीडियो कैसे होती है। बनाते हो वो बताओ भाई। ये पहले हम लोग ChatGPT से वो इमेज का प्रॉम्प्ट जो होता है उसको हम लोग जनरेट करते हैं ChatGPT से। किस तरह से मतलब क्या सीन रहना चाहिए वीडियो में, फोटेज की क्या सीन रहना चाहिए, तो वही जनरेट करते हैं ChatGPT से। और उसके बाद सीन्स जब प्रॉम्प्ट लिख दिए तो उसके बाद हम लोग एक वेबसाइट है वहाँ से हम लोग फ़ोटो जनरेट करते हैं। वही प्रॉम्प्ट हम लोग ले जाकर पेस्ट कर देते हैं और हमारी फ़ोटो जनरेट हो जाती है। और उसके बाद जब फ़ोटो जनरेट हो जाए तो उसके बाद वीडियो का एक वेबसाइट है वो वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। उसी फ़ोटो को 5 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो में जनरेट कर देता है। जिस तरह से मैंने दिखाया आप सबको कि किस तरह से जनरेट होता है वीडियो रहती है, उसी तरह से जनरेट कर देता है। तो हम लोग बना लेते हैं वो क्लिप, छोटी छोटी क्लिप बन जाती है 5 सेकंड की 10 सेकंड की। फिर जो कहानी रहती है कहानी वॉइस ओवर करवा के AI से और उसको फिर उसी कहानी के हिसाब से फोटो वो वीडियो को रख देते हैं, वीडियो को उसी हिसाब से रख देते हैं। इस तरह से हमारी वीडियो तैयार हो जाती है। उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, साउंड इफेक्ट लगा देते हैं। इस तरह तो बेसिकली कितनी एप्लीकेशन लगती है पूरा एक AI वीडियो बनाने में? 5 सेकंड मतलब 15 सेकंड की वीडियो है, 20 सेकंड की वीडियो है, तो पूरा 20 सेकंड की वीडियो बनाने में कितना लगता है वो हमारे भाई लोग को जरा सा एकदम समझाओ। एक फोटो वाली अलग हो गई है, एक और फिर ChatGPT 2 और उसके बाद वीडियो वाली 3 और आईडी वाली 4 से 5 लग जाती है। 4 से 5। तो ये कौन कौन सी एप्लीकेशन लगती है उसके बारे में बताओ। नहीं, वेबसाइट होती है। अच्छा, वेबसाइट बताओ भाई लोगों। और ज़्यादातर गाइस जो वेबसाइटें होती हैं वो पेड होती हैं और हम लोग मतलब ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फ्री में लगभग बना लेते हैं। कुछ जुगाड़ होते हैं, कुछ मतलब उसके वो होते हैं। जुगाड़ होते हैं? कैसे क्या जुगाड़ होते हैं बताओ फिर पब्लिक को। फ्री में जनरेट करने के लिए। हाँ, कैसे क्या जुगाड़ होते हैं वो भी तो बताओ। तो जैसे वॉइस जो जनरेट होता है वो मतलब 11 लैब होता है। 11 लैब एक वेबसाइट है जो वॉइस जनरेट करती है। आप लोग कुछ भी लिखोगे तो उसका जो है वो वॉइस में जनरेट कर देगा। तो यहाँ जैसे वो उसका पूरा एकदम पेड फैलाना है तो हम लोग एक टेम्प मेल आता है। टेम्प मेल की एक वेबसाइट होती है जो मेल आपको प्रोवाइड करवाती है और उस मेल से हम लोग उसमें लॉगिन करवाते हैं। जब लॉगिन हो जाता है तो उससे जनरेट हो जाती है। अगर आपके फ़ोन में ज़्यादातर 2 4 या 5 मेल होंगी तो उससे आप ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मेल मतलब बेकार हो जाती है। ये मतलब एक बार जनरेट करने में 10,000 क्रेडिट देता है, उसमें 10 वीडियो बना सकते हो लगभग। तो हम लोग एक वेबसाइट होती है टेम्प मेल, तो उससे हम लोग करते हैं। तो मेल जब जनरेट कर लेते हैं तो उससे AI वॉइस से मतलब जनरेट करवा के फिर एक पिकलूम नाम की वेबसाइट होती है जो इमेज जनरेट करती है। तो प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं ChatGPT से, तो पिकलूम में ले जाकर, पिकलूम में एक वेबसाइट है जो इमेज जनरेट करती है मतलब, और वहाँ पर वही प्रॉम्प्ट हम लोग पेस्ट कर देते हैं तो वहाँ से वो इमेज बना देती है। आप मतलब इमेज बना लेंगे तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद एक वेबसाइट है, मतलब नाम अभी याद नहीं है, तो उसमें ले जाकर हम लोग इमेज को उसमें हम ले जाकर पेस्ट कर देंगे तो वहाँ से उसका 5 सेकंड 10 सेकंड की क्लिप बन जाती है। अच्छा, मान लो 10 सेकंड की वीडियो तुम्हारी ये बन गई, ठीक, और तो ये एक वीडियो बनाकर एक जगह से एक्सपोर्ट करना पड़ता है या एक साथ 10 जगह से? नहीं, जैसे वेबसाइट पर एक वीडियो 5 सेकंड की बनाए, हाँ, तो उसको मतलब तुरंत डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा। तुरंत डाउनलोड कर लो या तो 10 बनाकर फिर एक साथ डाउनलोड करो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। जो वीडियो ये हम बना रहे हैं
मान लो इसमें 5-6 एप्लीकेशन का प्रयोग हमने किया, यूज़ किया, साउंड के लिए अलग, फोटो के लिए अलग, वीडियो के लिए अलग, और ये कन्वर्ट के लिए अलग, म्यूजिक लगाने के लिए, तो कॉपीराइट नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी? नहीं, कॉपीराइट तो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आया है। करीब 10-15 चैनल हैं, अच्छा, किसी पर कॉपीराइट नहीं आया है। मतलब कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ आपका ऑन हो गया। हाँ। ठीक है। अच्छा, जैसे इस समय देखो AI इतना टाइट हो गया भाई कि वो पर डे कुछ न कुछ एप्लीकेशन बंद कर दे रहा है। पर डे देखो किसी न किसी के, अभी खबर आई थी क्या, मिलियन के चैनल बंद हो गए, बैन हो गए, कई मिलियन चैनल। तो आपका नहीं बंद हुआ, तो ऐसा क्या आपने सावधानी बरती कि आपका नहीं हुआ बंद? क्या ऐसा क्या किया कि आपका नहीं बंद हुआ, दुनिया का बंद हो रहा है? ज्यादातर मतलब खुद से मतलब मेहनत, अगर यूट्यूब को लगेगी कि बंदा मेहनत कर रहा है, चैनल पर मेहनत दिखेगी तो बंद नहीं करेगा। अगर ज्यादातर जैसे फ्री में किसी का कॉपी पेस्ट ज्यादा रहेगा, तो वहाँ से कॉपीराइट आने का चांस रहेगा। यूट्यूब खुद नजर में, मतलब यूट्यूब की नजर में आप आ जाओगे, मतलब ऑटोमेटिक पता लगा लेता है कि ये कॉपी पेस्ट वीडियो है, आप कहीं से उठाए हो, अपने चैनल पर अपलोड किए हो। अच्छा, मतलब अगर ये कर रहे हो, जैसे आपने अपलोड किया या किसी और ने अपलोड किया, वही चीज उठाकर हम भी अपलोड कर दे रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा फिर से। अच्छा, ये चीज है। अच्छा, ये बताइए अभी तक कितने हजार वीडियो आपने बनाए हैं AI से? हो गया होगा करीब 2-3 हजार। 3,000 वीडियो? लॉन्ग वीडियो भी इसमें शामिल है? लॉन्ग नहीं है, टोटल शॉर्ट। टोटल शॉर्ट। शॉर्ट में लगभग 3,000 वीडियो आपने बनाई हैं। और लगभग कितने चैनल ऑन कर रहे हैं इस समय आप? होंगे 15 से 20। सबसे बड़ा चैनल, कितने फॉलोअर हैं आपके? 17 लाख का। 17 लाख का। 17 लाख कुछ हजार में है कि 17 लाख फिक्स है? है, और आगे पीछे है, उतना याद नहीं है। अच्छा, और सबसे छोटा चैनल कौन सा आपका? अब छोटा तो बहुत है, स्टार्टिंग से ही छोटा रहता है। और मान के चलिए कि अभी तक जो YouTube मतलब लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो सवाल तो समझ ही गए होंगे। माल, रकम, दाम, पैसा, कितना कमाया गुरु? अरे बहुत कमा लिया। अरे तब भी लगभग कुछ हो गए होंगे लगभग $5-5 हजार। $5,000। और अभी आप आगे कमा ही रहे हैं। अच्छा, एक मंथ का लगभग कितना डॉलर निकाल लेते हैं? गिरे से गिरे हालत में बताइएगा कि सर नहीं चला, बहुत सब कुछ खराब है, ये समय खराब है, नहीं चल रहा, वो टाइम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं, तब कितना चैनल निकाल लेते हैं? $400-500 हो गए। $500 हो जाता है। $500 मतलब आपका हो गया 8-45 हजार रुपये हो गया ना। मतलब ये एवरेज सही है कि कम से कम गिरे से गिरे हालत में अगर आपको $5,000 आ रहा है तो फिर बहुत आ रहा है। एक मीडियम क्लास के परिवार के लिए, बेरोजगार बच्चे के लिए $500 मायने रखता है। और बताइए अपने बारे में। अच्छा, हमने सुना कि आपके गांव में फेसबुक का बड़ा क्रेज है, बहुत पेज हैं, बहुत लौंडे बनाते हैं लगभग। आप अच्छा, आपके जानकारी में आपके गांव के आसपास या आपके गांव से रिलेटेड टोटल कितने चैनल होंगे अभी तक? अब एक हमारे मतलब 4-5 किलोमीटर दूरी पर एक मतलब गांव है, उसमें प्ले बटन मैं आपको बता दूं 30 से 40 प्ले बटन होंगे। कितनी? 30 से 40 प्ले बटन एक गांव में 40 प्ले बटन? एक गांव में? एक गांव में 40 प्ले बटन? मतलब सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, कैसे क्या है? नहीं, सिल्वर गोल्ड एक बंदे का हो गया है, 16 मिलियन है। मतलब अभी गोल्ड आया नहीं है किसी रीजन से, स्ट्राइक उस टाइप के रीजन से। अच्छा। तो फिर मतलब आने वाला है, वो भी आ जाएगा। अब वो स्ट्राइक हटेगी, जब स्ट्राइक हटती है फिर 1 साल बाद कुछ होता है। अच्छा, आपको कौन कौन से बटन मिले हैं? मेरे पास 2 सिल्वर है, 1 गोल्ड है। 2 सिल्वर 1 गोल्ड है। अच्छा। और ये जो बता रहे हैं इनका कितना सब्सक्राइबर होगा? किसका? जैसे अभी भैया का नाम लिए जिसका? ये 16 मिलियन होगा। 16? अच्छा, 16 मिलियन। 16 मिलियन। अच्छा, उस गांव में मतलब किससे रिलेटेड चैनल सबसे ज्यादा? यही सब, चाइनीज वीडियो, AI वीडियो। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा किस वीडियो में होता है? सबसे ज्यादा पैसा मतलब ब्लॉग में कैसे क्या? नहीं, ज्यादातर तो अर्निंग कैटेगरी में होता है, जैसे टेक कैटेगरी। कुछ बताओ यूट्यूब के बारे में या तो अर्निंग के बारे में। इसमें होता है ज्यादा अर्निंग। अच्छा, जैसे आप यूट्यूब के बारे में ही बता रहे हैं तो आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अर्निंग उसमें ज्यादा है। तो क्या उसकी अर्निंग है मतलब इंडिया के सारे चैनलों से ज्यादा है?
हाँ मतलब कैटेगरी होती है ना कि इस कैटेगरी में ज्यादा नहीं, जैसे म्यूजिक कैटेगरी हो गई, हाँ आप टेक की बात कर रहे हैं बताने के लिए, तो सबसे ज्यादा मतलब टेक में ही पैसा है। टेक में अर्निंग कैटेगरी में जैसे अच्छा। आप पैसा कैसे कमाएं, लेकिन इसमें यूट्यूब थोड़ा सख्त हो गया है, स्ट्राइक दे रहा है। हाँ, क्योंकि वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि पैसा कैसे कमाएं। ये समझ लीजिए कि इस समय यूट्यूब तुरंत सटाक से कॉपीराइट हाँ। स्ट्राइक मार दे रहा है। लोग बनाते हैं कि फेसबुक से अर्निंग कैसे करें, उस पर भी स्ट्राइक आ रही है। हाँ हाँ, तो इनसे बचने, स्ट्राइक से बचने के लिए क्या किया जाए? अब यूट्यूब देखो, यूट्यूब ने कर दिया है एआई सिस्टम, उसमें कुछ कीवर्ड डाल दिया है कि इस पर अगर वीडियो बनेगी तो उस पर तुरंत स्ट्राइक लग रही है। अच्छा अच्छा। जैसे मनोज डी ने एक बार बनाया था कि शॉर्ट वीडियो से पैसा कैसे कमाए, मतलब लॉन्ग पॉडकास्ट को शॉर्ट में करने का एक ऑप्शन देता है, तो उस पर भी स्ट्राइक लग गई थी। और स्ट्राइक लगेगी, एआई तुरंत फिर रिप्लाई, जैसे आप किए उसमें कि मेल का आपने मेल किया उसको यूट्यूब को कि स्ट्राइक मुझे क्यों लगी, अपील किया, तो उसमें जैसे 15 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट में तुरंत रिप्लाई आ जाता है। अच्छा, मतलब एआई सिस्टम कर दिया यूट्यूब अच्छा कुल मिलाकर। अच्छा, हाँ मतलब अब किस लिए स्ट्राइक लगा वो भी बता देगा आपको। हाँ और वो स्ट्राइक हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, नहीं हटती है बाद में, मतलब जैसे मेल से जैसे यूट्यूब जांच करेगा तो। अच्छा अच्छा, पहले तो एआई ही जांच करती है तुरंत। अच्छा, मतलब अगर गलत किया है तो जाना है ना, यही तो। अच्छा, जैसे मैं एक म्यूजिक चैनल चला रहा हूँ, तो म्यूजिक का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, मैं चैनल जरूर चला रहा हूँ और सब्सक्राइबर भी बहुत ठीक ठाक हैं, 11-12 हज़ार के आसपास हैं। तो उस पर एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए क्या कैसे किया जाए? या मान चलो अगर उस पर मेरे किसी एक गाने पर 50,000 व्यूज है तो मिनिमम कितना इनकम हो सकती है? क्योंकि मैंने तो नहीं किया अभी तक, तो मुझे पता भी नहीं है उस चीज़ के बारे में, जानकारी भी नहीं है, तो उससे कितना इनकम हो सकती है? म्यूजिक में कुछ अलग ही बनेगा, म्यूजिक में मुझे भी जानकारी नहीं है। तो हमारे एक भाई आए हैं, अब उनसे मिलाते हैं, वो भी थोड़ा यूट्यूब के माहिर ही है। और ये देखो आ गए भाई, राम राम। राम भाई, कैसे हो? बढ़िया एकदम। एक ब्लॉग चल रहा है और भाई के बारे में कुछ अगर बताना हो भाई, तो इनका नाम है नरेंद्र निषाद, और इनको तो जानते ही होंगे कि इनके पास यूट्यूब का एक खजाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास 16-17 यूट्यूब चैनल है। सबसे बड़ा चैनल इनका रियलिटी का 17 लाख का है, उसके बाद फिर 80,000, 5 लाख, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, ऐसे करके 17-18 चैनल हैं। और इनकम की बात की जाए तो मोटा पैसा कमा रहे हैं भाई। तो एक बार मैं चाहूँगा फ़ोन आप पकड़िए और हम भाई बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करिए, आप भी बीच में सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच गए अपने शहर सुल्तानपुर, थोड़ी दूर पे है घर शहर अपना, और ये लोकेशन आप जानते ही होंगे, बस बॉर्डर है ये तो। ये बॉर्डर है। और ये भी एक बार दिखा दीजिएगा, ये भी लोकेशन हमारे शहर वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब हम ये नदी जैसे ही क्रॉस करेंगे आदि शक्ति माँ गोमती को, उसके बाद अपने शहर में एंट्री कर देंगे सुल्तानपुर में, और एंट्री हम लोग की हो चुकी है। हम लोग अभी चल रहे हैं, जैसे पुल पार करेंगे आ जाएगा। आज यार जानते हो भाई, अब आज थी संडे राइड, हाँ बट यार बारिश की वजह से सब गड़बड़ा गया। हाँ, आज मौसम कुछ ज्यादा सही नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि अगर अब अभी इस पे रेस होगी तो फिर कोई ना कोई का हाथ पैर टूट जाएगा। हाँ, स्टूडेंट टायर स्लिप और करेगा। इतनी बाहर से लड़के आते हैं, इतना पैसा लगा, इतनी हैवी बाइक लेके 20-20 लाख की बाइक लेकर आते हैं। हम नहीं चाहते भैया किसी को 1% का नुकसान हो। नहीं भैया, बिल्कुल ना बाइक का नुकसान हो ना उनका नहीं, स्वयं का नुकसान हो। क्योंकि बाइक तो भाई बन जाएगी, लेकिन हाँ। इंसान फिर समझ नहीं रहे हो। बेकार हो जाएगा। हाँ, ये हम लोग पहुंच गए हैं गोला घाट। और अब हम लोग पहुंच रहे हैं श्री परशुराम चौक, गोला घाट। ये अपने विधायक जी का आवास है।
बाबा को दिखा दे। ये अपना परशुराम चौक, अपना चौक। अब हम इधर माँ के शोरूम से होते हुए कोर्ट। ये क्या है वकील साहब, जरा इसके बारे में बताइएगा तो। ये तो दीवानी न्यायालय है। अच्छा, इसमें होता क्या है न्यायालय में? यहाँ पे भैया इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है। न्याय मिलता है आपको। अच्छा, हाँ, और न्याय मिलता है। न्याय ही मिलता है। न्याय ही मिलता है यहाँ पर। हाँ, आप अगर कोई गलत कार्य करेंगे उसकी सजा भी मिलेगी। अच्छा, मतलब अगर आप गलत करेंगे तो फिर उसके भी भुक्तभोगी आप होंगे, और सही करेंगे तो उसके भी भुक्तभोगी आप आप होंगे। ही होंगे। हाँ, और यहाँ पर इंसाफ देने के लिए जज साहब बैठते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जज साहब बैठे रहते हैं। तो मतलब जैसे कोई किसी ने आपस में मारपीट कर लिया, हमने बड़ा सुना है भैया मुकदमा मुकदमा मुकदमा। वकील साहब बताइए होता क्या है यार? अब ये बताइए, हाँ भैया। जैसे मुकदमा होता क्या? दरअसल हमने बहुत सुना मुकदमा मुकदमा। हाँ। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसमें न्याय कैसे मिल सकता है, कैसे मिलता है, जल्दी कैसे मिल सकता है, वो सारी चीजें बताओ। जी भैया, देखिए इसके लिए क्या होता है कि जैसे दो पक्ष है, हाँ कोई पक्ष फला है, हाँ, कोई पक्ष ए है, कोई पक्ष बी ये है, है। और किसी दोनों पक्षों में आपस में कोई अगर बाता कहानी हो गई तो फिर वहां से बताइए कि कैसे क्या होता है। हाँ, तो भैया जैसे दो पक्ष हैं, मान लीजिए आपस में भिड़ गए, लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई भी उनको समस्या हो गई, आपस में कोई कांड होता है अगर, तो उसके बाद वो पहला काम क्या करते हैं, पुलिस की शरण में जाते हैं। आप जो भी कोतवाली है आपका, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे FIR लिखवाएंगे। तो अगर FIR लिखी जाती है, FIR का मतलब क्या होता है पूरा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अच्छी पहली जानकारी आपने दी, प्राथमिक सूचना। हाँ, प्राथमिक सूचना हाँ, हुआ। तो वही जो प्रथम सूचना आपने उनको दिया, उसको वो नोट डाउन करेंगे पूरा, जैसी जैसी आपने घटना बताई, समय बताया, जिसके नाम बताया कि इन्होंने फला फला ने किया। उसके बाद उनको सम्मन जाता है, नोटिस जाता है। जैसे अगर छोटे मोटे कांड है तो एक नोटिस के थ्रू उनको बुलाया जाता है, और अगर कोई बड़ा मामला हुआ है तो उसमें पुलिस स्वयं जाती है और उनको गिरफ्तार करके ले आती है और न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करती है। अच्छा, किन केसों में गिरफ्तारी होती है और किन केसों में गिरफ्तारी नहीं होती है? जैसे जो बेलेबल वारंट्स होते हैं, गिरफ्तारी तो सब में होती है। जैसे बेलेबल जो स्वीट्स होते हैं, उसमें क्या हुआ, जैसे छोटे मोटे होते हैं तो उसमें आपको एक नोटिस दे देती है, आप कोर्ट में आ जाइए, ये होता है। जैसे फ्रंट है। हाँ, तो भैया जैसे कि अब उसमें है कि अगर आप जैसे छोटे मोटे कांड हो गए, आप किसी को मारने की धमकी दे दिए, जान से मारने की धमकी नहीं, ऐसे नॉर्मल सा कि हम आपको मार देंगे, या एक हाथ मार दिए, एक तमाचा मार दिए, तो ये छोटे मोटे कांड होते हैं। तो इसमें आपको एक सम्मन के थ्रू बुलाया जाता है। आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर आपको मान लीजिए थाने पे पुलिस लेके भी जाती है तो आपको कस्टडी में नहीं ले सकती है। हाँ, पूछताछ जानकारी होगी, फिर आप चाहे तो वहाँ पे अगर माफी मांग के सुलह वगैरह करते हैं तो थाने से ही आपका हो जाता है। हाँ, माफीनामा पर दस्तखत कर दिया, माफीनामा पे दस्तखत कर दिए, हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा भविष्य में ऐसा। और अगर ऐसा नहीं आप वहाँ पे करते तो आपको कोर्ट से आके जमानत लेनी पड़ती है, जिसे बेल कहते हैं। किन प्रावधान में आप कोर्ट कहाँ अभी पहुँच गया? अभी तो आपने FIR किया। नहीं, वो तो FIR जो जैसे जो बेलेबल वारंट, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर छोटे कांड हैं तो आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, वो डायरेक्ट आप कोर्ट में फिर वहाँ पे आके बेल ले सकते हैं। अच्छा। अब यही अगर बड़ा कांड होता है, हाँ तो ठीक है भैया, फिर जैसे कि उसके बाद अगर मान लीजिए आप गए थाने पे, आपकी सुनवाई नहीं हुई। अक्सर आप सुनते होंगे कि जाते हैं थाने पे तो सुनवाई नहीं होती है, FIR आपका नहीं लिखा गया। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रावधान है हमारे कानून में कि न्याय तो मिलना है आपको। तो अगर थाने पे पुलिस वाले नहीं सुनते हैं आपकी, कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि दमदार पार्टी है अपोजिट वाली, या कुछ भी ऐसी स्थिति आती है, आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपका FIR नहीं लिखा गया, अगर उसका शासन प्रशासन मजबूत है, आपकी बात नहीं सुनी, हाँ, आपकी बात नहीं सुनी, तो उसके लिए आप सीधा आ सकते हैं कोर्ट में। एक एप्लीकेशन देंगे आप कोर्ट में अपने जिला जज के यहाँ कि फला फला घटना हमारे साथ हुई थी और हम गए थे थाने पे, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम न्यायालय की शरण में स्वयं आए हुए हैं, हमारी यहाँ पे सुनवाई की जाए और जो हमारे साथ गलत हुआ है उस पे कोई न कोई एक्शन लिया जाए। फिर उसके बाद वहाँ पे न्यायालय से वो प्रोसेस चालू हो जाता है। फिर आपका जो भी थाना रहेगा, संबंधित थाने पे एक नोटिस जाती है कि आप इस फला फला घटना की एक रिपोर्ट हमें बना के दीजिए। तब वहाँ पे वो मजबूर हो जाते हैं कि आपके लिए वो
वो जाएंगे जिस घटना के बारे में आप बताए रहेंगे उस घटना स्थल पे, और वहाँ पे पूरी जांच करेंगे, देखेंगे क्या हुआ था, कैसे। जब क्या नाम है, थाना नहीं सुनता, आप न्यायालय की शरण में आते हैं, हाँ, डायरेक्ट तो न्यायालय मतलब आदेशित करता है। हाँ, न्यायालय आदेशित करेगा हाँ, थाने को, थाना प्रभारी को। अच्छा, उसी थाने में जाएगा जिस थाने पर का मामला है। हाँ, जिस थाना क्षेत्र का मामला हुआ है। हाँ। और इन दौरान पे जब आप थाने पे सुनवाई नहीं हुई और कोर्ट पे आने के बीच में आपको एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है। उस प्रोसेस में आप एक एप्लीकेशन लिख के पोस्ट के थ्रू एसपी को, आपके जिले का जो भी एसपी है, उनके कार्यालय पे, उनके ऑफिस पे एक आप रजिस्ट्री कर देते हैं, वो पोस्ट कर देते हैं कि जिससे उनको भी उस घटना की जानकारी हो जाए। और अच्छा। उस जो उसका रसीद होता है जो आपने पोस्ट किया है, उसका रसीद भी आप दाखिल करेंगे कोर्ट में कि हमने देखिए फला तारीख को फला बजे अपने जिले के एसपी साहब को भी जानकारी दी थी, लेकिन उनके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वहाँ पे एक्शन ले लिया जाता है तो आपको डायरेक्ट न्यायालय आने की जरूरत नहीं है, तब वो थाने के थ्रू प्रोसेस से आप आ जाएंगे। तो ये होता है, ऐसे ही पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है। अच्छा। और फिर केस चलते हैं, उसमें आप अपना पक्ष रखिए, जो अभियुक्त हैं जिन्होंने घटना को पारित किया है वो भी अपना पक्ष रखेंगे, दोनों पक्षों में बात होगी, फिर अपना बात रखेंगे, और फिर जो भी सही या गलत निर्धारित करेगी वो न्यायालय हमारी करेगी और वो मान्य होगा। और आप असंतुष्ट है, मान लीजिए अगर अपने जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दीवानी न्यायालय से, वहाँ से असंतुष्ट हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ या सही नहीं हुआ, थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, तो उसके लिए आपने एक बात सुनी होगी, हाई कोर्ट में अपील करते हैं लोग। उच्च न्यायालय में आप जाइए, वहाँ पे आप अपील करिए, तो ये फाइल वहाँ पे एक बार रीओपन होती है और वहाँ पे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, हाँ रीओपन होने लायक है कि नहीं। फिर उसके थ्रू वहाँ पे आपका वाद विवाद जो रहेगा वहाँ पे वाद चलेगा और वहाँ से आपको न्याय मिलता है। वहाँ से भी असंतुष्ट हैं अगर आप, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, दिल्ली सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। अच्छा। और ऐसे बहुत कम मामले होते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, नहीं तो आप दीवानी स्तर पे ही लगभग फैसला जो होता है सही होता है। भाई न्यायालय है, फैसला तो सही ही रहेगा, लेकिन हाँ कहीं पे भाई वो भी एक इंसान ही है जो वहाँ बैठे हैं, अगर कोई उनसे भूल चूक होती है तो वो आगे हाई कोर्ट में उसमें सुधार कर लिया जाता है। अच्छा, ये होता है पूरा प्रोसेस। फिलहाल अभी हम लोग कहाँ आ गए हैं भैया? ये तो आप लोगों को एक बार फिर से बताएं, बहुत देर से गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे दिखा रहे थे। अभी हम पहुंचे अपने शहर के सीताकुंड। ये है भैया सीताकुंड घाट। हम दिखाना चाहते हैं अपने भाइयों को कि हमारे शहर का सबसे अच्छी जगह जो सीताकुंड है। एक बार उतर के यार वकील साहब बढ़िया सा वीडियो बना के कुछ बताइए भाई लोगों को इसके बारे में। हाँ, एक बार उतर के बता दो। तो भैया ये है हमारा सीताकुंड, जिसे ये सुल्तानपुर को दूसरे नाम से कुशभवनपुर नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि जिसका नाम कुश भगवान के, जो राम भगवान के बेटे थे कुश, उनके नाम पे पड़ा हुआ था। वो यहाँ के राजा थे और इस घाट का नाम सीताकुंड घाट इस वजह से पड़ा है कि यहाँ पे माता सीता ने स्नान किया था। भगवान कुश के साथ वो जा रहे थे तो यहाँ पे ही रुक के उन्होंने स्नान किया था। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कुश भगवान की मूर्ति भी बनी हुई थी और यही वो घाट है जहाँ पे ये मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सीता जी की रसोई भी बने हुए हैं और बड़े हनुमान जी का भी मंदिर है। तो यही है पूरा घाट। हम थोड़ा नदी के पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं भैया, हम लोग घाट के किनारे आ गए हैं, जो कि जो नदी है उसका जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। बारिश का मौसम है। यहाँ पे ये नाव है जहाँ पे लोग बोटिंग करने आते हैं और आप बढ़िया से माँ गोमती के जल का आनंद ले सकते हैं। पूरा देख सकते हैं आप। बाकी ये मंदिर है। तो गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सीताकुंड से अब हम लोग चलेंगे सिटी की तरफ। जैसा आपको अभी बताया था, ये सीताकुंड घाट है जहाँ पे माता सीता जी ने स्नान किया था। और यहाँ पे देखेंगे सीता रसोई बना हुआ है जहाँ पे उन्होंने भोजन पकाया था उस समय।
और अभी आगे चलते हैं, आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे और बालाजी के भी मंदिर यहाँ बने हुए हैं, वहाँ भी आपको दर्शन कराते हैं। ये देखेंगे आप तो यहाँ पे ये मंदिर बने हुए हैं, सती जी का है और बालाजी, हनुमान जी और खाटू श्याम जी। तो अगर कभी आप लोग का यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे जरूर दर्शन करिएगा। बाकी जो हम बता रहे थे, दिखा दे भगवान श्री राम का ढंग से। ये देखिए जो हमने बताया था आपको कि भगवान कुछ की मूर्ति बनी हुई है, ये है यहाँ पे। ये देखिए, ये भगवान कुछ हैं, श्री राम जी के बड़े बेटे, जिनके साथ माता सीता जी आई थी यहाँ पे स्नान करने। तो उन्हीं के नाम पे शहर का नाम कुशभवनपुर पड़ा था और यहाँ के वो राजा थे। ये देख सकते हैं प्रॉपर पूरा सीता कुंड हमारा। अब यहाँ से ये रास्ता जो है ये सीधा शहर की तरफ जाता है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे शहर के लिए, फिर आपको वहाँ पे और चीज़ें भी दिखाएंगे। तो ये रास्ता शहर की तरफ जाता है, लेकिन हम आपको पीछे के रास्ते से लेके चलेंगे जो कि पर्यावरण पार्क होके जाता है। अभी हम आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। आज संडे है, तो संडे को तो भैया सबको लगभग ऑफिस से छुट्टी रहती है, बच्चों की भी स्कूल नहीं रहते, तो दोपहर में, और मौसम भी थोड़ा सुहाना है। देख सकते हैं कार के शीशे पे आपको थोड़ी बूंदें दिख रही होंगी, बारिश का सुहाना मौसम है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसमें पार्क का नज़ारा ले रहे हैं लोग। चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे बच्चे खेल कूद रहे हैं। और ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपने सुल्तानपुर के पार्क, पर्यावरण पार्क, जो कि सीता कुंड से लगभग 100 मीटर की ही दूरी पे है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ चलते हैं हम लोग। ये आप रास्ता देख सकते हैं, पूरा बिल्कुल खाली रास्ता है और यहाँ पे आप इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक भी करने आते हैं लोग। हाँ। ये साइड में आप देखेंगे ये टावर है जो कि FM रेडियो का टावर है। ये दूरभाष केंद्र बना हुआ है। इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया है, दूरभाष केंद्र पर। इस पे दूरभाष केंद्र पर, हाँ। रेडियो सिटी सुल्तानपुर पर हम लोगों ने बहुत काम किया और ये बनवाने में मेनका जी का बहुत विशेष योगदान रहा, मेनका गांधी जी का। और हम जितने भी सुल्तानपुर के क्रिएटर थे एक समय, वो सारे लोग इसको बनवाने के लिए, हाँ, पूरा अपना तन मन धन से पूरा सपोर्ट किया है। तब फिर जाकर ये टावर पूरा बना। ये देख सकते हैं इसका गेट इसकी फ्रीक्वेंसी, ये गेट है इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी इधर लखनऊ, इधर बनारस, इधर इलाहाबाद, उधर फैजाबाद तक है। मतलब चारों जो बड़े जिले हैं हमारे आसपास, इसके अगर अंदर आप चल रहे हैं, हाँ, तो फिर वो समझ लीजिए आपको इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और ये अभी हम आपको बता रहे थे पर्यावरण पार्क के बारे में, तो ये भी हम पर्यावरण पार्क के बाहर से गुजर रहे हैं। इसके बाउंड्री वॉल है, देख सकते हैं अंदर कितना हरा भरा नज़ारा है। जैसा नाम वैसा यहाँ का सौंदर्यता है। पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है पर्यावरण पार्क में। और ये है बाहर देखेंगे कुछ नाश्ते वाले अपना भाई भैया लोग दुकान लगाए हुए हैं, आइसक्रीम है, चीज़ें हैं। ये है पर्यावरण पार्क, जो कि इसका मेन गेट आप देखेंगे ये आने वाला है। इधर चले, ये है, हाँ, ऐसे अंदर चलेंगे बाहर चले? नहीं, बाहर चलिए, शहर में चलते हैं। ये है पर्यावरण का गेट हमारा। फिलहाल अभी अंदर नहीं चलेंगे, अंदर का नज़ारा आपको फिर कभी दिखाएंगे। अभी तो आज हम निकले हैं शहर घूमने के लिए। हल्का बारिश हो रही है इसलिए, हाँ, हल्का बारिश भी हो रही है और तो थोड़ा कीचड़ वगैरह भी हो गए होंगे, इस वजह से थोड़ा शहर में चलते हैं। शहर में बारिश का मौसम देखते हैं कैसा है, शहर की क्या स्थिति है हमारे। आज संडे है, ट्रैफिक तो होगा नहीं फिलहाल, तो शहर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हम लोग निकल चुके हैं पार्क से। देखिएगा ये आगे आपको देख रहे होंगे संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है और बहुत मान्यताएं हैं यहाँ की। आप सच्चे दिल से कुछ यहाँ प्रार्थना करते हैं तो वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही आगे हम लोग और बढ़ते हैं तो देखेंगे शहर का आज कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो बारिश की वजह से गर्मी थोड़ी कम हुई है, तो गर्म मौसम है। ये देखेंगे आपका MACT का न्यायालय है, जहाँ पे व्हीकल एक्ट के कोई भी बात होते हैं मोटर व्हीकल के, तो उसकी है। और बाकी ये है प्रांगण बना हुआ है कल्प वृक्ष का, पारिजात का पेड़, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। इस शहर का क्या एक बार पारिजात पेड़ नहीं दिखा क्या रहे हैं, बहुत अंदर चलना, बहुत अंदर होगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। इसके बारे में आपको हम बताते हैं। पारिजात पेड़ जो कहा जाता है ना, ये स्वर्ग से आया हुआ था। ये अर्जुन जी ने लाया था और यहाँ पे पूरे
पृथ्वी पे सिर्फ 2 ही पेड़ हैं, एक सुल्तानपुर में और एक बाराबंकी। बाराबंकी, बिल्कुल। जो बाराबंकी का है उसकी जो मोटाई है इस पेड़ से थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद ये है, और यहाँ पे एक बात ये भी है, जो आप सच्चे दिल से मांग के भगवान से प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से और एक धागा लेके वहाँ पे बांधते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। ये है इसका महत्व। और बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। इसके बारे में जो भी सुने हैं, भाई स्वर्ग से आया हुआ पेड़ है। जो पेड़ स्वर्ग से आया है उसकी बात ही अलग है। अच्छा, एक चीज है भाई, हाँ एक चीज है, जैसे आज संडे है, बारिश भी हुई है, हाँ और मतलब माहौल इतना खूबसूरत लग रहा है, हाँ। क्योंकि देखो रोज वाली कचर पचर नहीं है एकदम। रोज की ट्रैफिक नहीं लगे हुए हैं, चढ़े हुए हैं, चढ़ जाए पी 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 पी, वो नहीं। हाँ। एकदम प्रेम से आप चलते रहिए, निकल जाएंगे, कहीं नहीं, पूरे शहर में ट्रैफिक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। ये रास्ता वही है जहाँ हम लोग अभी सीताकुंड से बाहर निकलते आपको दिखा रहे थे। वहाँ से आते हुए ये हम सीधा चल रहे हैं दीवानी न्यायालय के पास। ये है हमारी सीताकुंड पुलिस चौकी, जिसे आप देख सकते हैं, सीताकुंड पुलिस चौकी। अब यहाँ से दीवानी न्यायालय के सामने से होते हुए हम निकलेंगे और अभी आपको दिखाते हैं। इस समय भैया वो लगा हुआ है अपने यहाँ प्रदर्शनी, हाँ, मेला, थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं, दिखा देते हैं इसे। ये है केश कुमारी रोड, जो हमारे यहाँ का GGIC विद्यालय है। वो है केश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ये आप देख सकते हैं, उसका गेट है यहाँ पे। और ये भैया इसके बारे में बताएंगे कुछ? आप बताइए इसके बारे में। ये है पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार। यहाँ पे कोई सभा हो या कभी सम्मेलन होता है जो हमारे जिले का, वो लगभग सारे कार्यक्रम से यहाँ पे ही पूर्ण होते हैं। और काफी अच्छा अंदर स्पेस है, बैठने की पूरी अच्छी व्यवस्था है। और जिस मेले के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये देखिए हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे आपको बड़ा वाला झूला दिख रहा होगा, जिसमें अभी ट्रॉली नहीं लगी हुई है, क्योंकि अभी ये लगना चालू हुआ है, अभी ये बन रहा है। सब यहाँ पे सिस्टम लग रहे हैं अंदर झूले, और बाहर से देखिए कितना अच्छा नज़ारा है इसका। किस नाम से है भैया इस बार ये शिमला थीम कार्निवाल, शिमला थीम कार्निवाल के नाम पे है ये। देखिए ये बाहर शेर 2 लगाए गए हैं और अंदर का नया देखिए, बच्चों के भी झूले हैं। धीरे धीरे अभी तो गेटअप सारे लग रहे हैं, धीरे धीरे गेटअप पूरा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भी आएंगे, आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पे रात का नज़ारा कैसा होता है। रात में पूरा बहुत लाजवाब हो जाता है। ये पूरी लाइटें नीली, पूरी लाइटें नीली हो जाती है। उसके बाद जब ये झूला होता है, इस पे सबसे टॉप पे आप रहते हैं, तो सुल्तानपुर का रात का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। जब वहाँ से देखते हैं तो छोटी छोटी दिखाएं क्या? अंदर तो अभी लगा नहीं है कुछ। नहीं, गाड़ी लेकर अंदर चलेंगे, पीछे वाला गेट खुला होगा तो नहीं, क्या मतलब है? नहीं, अभी शहर के बाहर निकले हैं, जिसको जब प्रॉपर आएंगे रात को, हाँ, तब दिखाएंगे पूरी लाइटिंग के साथ। अगले ब्लॉग में बढ़िया से झूले के भी घुमाएंगे लोगों को, जो नहीं आ पा रहे हैं, घर पे हैं, उनको भी झूला झूला देंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से। बिल्कुल। उनको भी ले चलेंगे, ऊपर से सुल्तानपुर का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये हम लोग चलते हैं, ये आ गए हैं। अब आगे हम लोग टिकोनिया पार्क। इस पार्क का नाम टिकोनिया पार्क है क्योंकि ये 3 कोने में बना हुआ है, ट्रायंगल शेप में, इसलिए इसका नाम है टिकोनिया पार्क। और यहाँ पर गाइस कुछ चीजें बड़ी सस्ती भी हैं, जो आपको पूरे सुल्तानपुर शहर में नहीं मिलेंगी। जी, जैसे कि क्या? अब जैसे कि हमारे जो भी युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, वो लगभग इस मामले को जान रहे होंगे कि तिकोनिया पार्क पर ऐसी क्या चीज मिलती है जो पूरे शहर में नहीं मिलती और बहुत सस्ती मिलती है। जी। तो हमारे भाई लोग जान रहे होंगे। बाकी आप अगले बताइए, अगला क्या है, कहाँ? अगला भैया हम लोग अभी चल रहे हैं पंत स्टेडियम के साइड। अच्छा, अब अपने जिले का भाई सब कुछ हमने दिखाया, तो ये भी तो एक है कि हमारे जिले में भाई स्टेडियम भी है। यहाँ पे आप बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, युवाओं के लिए खेल कूद सकें। आप जिस भी खेल में रुचि रखते हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, सारे यहाँ पे हर चीज के लिए बना हुआ है प्रॉपर। यहाँ तक के बच्चे नेशनल तक में खेले हैं। यहाँ के बच्चे नेशनल तक खेले हैं। ये आपको अंदर का नज़ारा ऐसे दिखा दे रहे हैं बाहर से। ये है इसका गेट, पूरी बाउंड्री वॉल है साइड।
ये आगे चलते हैं। बाकी आगे तो KDI फूड प्लाजा है, यहाँ पे भी आते हैं लोग, नाश्ता पानी अच्छा रहता है। अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए हैं लाल डिग्गी चौक, सुपर मार्केट की तरफ हम पहुंच गए हैं। अब देखिए नाम में ही अगर सुपर है तो मार्केट तो भैया सुपर होगा ही। इसे कहते हैं सुपर मार्केट, हर मार्केट से सबसे सुपर है। ये हमारे भी ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई है, रास्ते को हमारे रोक रही है। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे दूध की डेयरी है, तबेला जिसे कहते हैं। तबेला है, डेयरी है। डेयरी, यहाँ पे आपको ताजा दूध, शुद्ध दूध मिलेगा। ताजा दूध चाहिए हो तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर आपको शुद्ध मिलेगा। अपने सामने निकलवाइए और अपनी बर्तन में लेके घर जाइए। पानी तो मिलेगा ही नहीं, मिलावट का कोई सीन ही नहीं है। ये अंदर मुड़ते हैं हम लोग सुपर मार्केट की तरफ से होते हुए। नहीं, ये सुपर मार्केट वाला, ये लाल डिग्गी वाला है। ये लाल डिग्गी चौराहे से अब आगे चलते हैं। अभी तो अपने शहर की आन बान शान आने वाले हैं, जो कि किंग ऑफ सुल्तानपुर हैं, सुल्तानों के सुल्तान हैं, राजाओं के राजा हैं। तो उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। भाई साहब बताओ कि क्या आने वाले हैं, किन की एंट्री होने वाली है? अब हमारे पंचमुखी महाराज जी की एंट्री होने वाली है, हमारे बजरंग बली जी की। चलते हैं, आपको उसका भी दर्शन कराते हैं। यही जो है, जो हमारे हैं शहर के आन बान शान। बाकी इनके आगे इस शहर में कोई है वे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आ गए हमारे आन बान शान प्रभु श्री राम, जय श्री राम। और ऊपर प्रभु श्री राम जी हैं, ये देख सकते हैं आप, दर्शन कर लीजिए आप लोग। भैया इनका जयकारा बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भैया कौन सा चौराहा था? डाकखाना चौराहा जिसे कहते हैं। डाकखाना यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से खत्म हो गया डाकखाना चौराहा। अब आगे ये भैया हम लोग अब शाहगंज चौराहे से हम लोग उधर प्यागीपुर इसलिए नहीं गए कि यार थोड़ा सा शहर के बाहर हो जाएगा, क्या प्यागीपुर जाए। हाँ, ऐसा ही माहौल प्यागीपुर का भी है और सब लोग जान भी रहे हैं। थोड़ा आउटर हो हाँ, जाएगा। तो सिटी के अंदर दिखाते हैं कहाँ क्या चीजें मिलती हैं, क्या है सिटी के हमारा अंदर शहर कैसा है। ये देखिए सामने राज जेवर महल का बोर्ड लगा हुआ है। नहीं, किसी की कंपनी का नाम न लीजिए। नहीं, प्रमोशन नहीं है, ये तो लगा हुआ है, तो हम बता दिए, देख लें आप लोग। बाकी वो वीडियो में देख लेना अलग बात है। चल रहे हैं लखनऊ बिरयानी कॉर्नर के सामने से होते हुए गुजर रहे हैं। नहीं, हंस का है रे भाई, हंसी क्यों आ रही है? नहीं, अपने ऐसे शहर के बारे अभी में आपने जो कहा कि प्रमोशन ना करिए, तो मैं कह रहा हूँ प्रमोशन नहीं कर रहा। क्यों करें भाई प्रमोशन? नहीं, ये प्रमोशन नहीं, वो तो बता रहे हैं कि यहाँ से गुजर रहे हैं, इसके सामने से। तब ये कहाँ पे आ गए? ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है भैया? ये खैराबाद। ये है ठंडी सड़क। ठंडी सड़क, हाँ, एक जमाने में ये ठंडी सड़क हुआ करता था। और ठंडी सड़क क्या होता है इसके बारे में तो हमारे युवा बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो ना जानते होंगे तब हम खुल के तो कुछ नहीं कहेंगे। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ये अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछे, आप बुजुर्गों से पूछेंगे सुल्तानपुर की ठंडी सड़क के बारे में, तो उनको यहाँ का हो सकता है अच्छा अनुभव हो, तो वो भाई अनुभव तो होगा, हो सकता है, कह नहीं रहे हैं, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो एक बार पूछेंगे तो वो बताएंगे। तो अब यहीं से आगे चल के पंचरस्ता आएगा, और जो ठंडी सड़क की सीमा है वो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि इसके आगे उसका विस्तार नहीं है, यहीं तक था। और आज के समय ठंडी सड़क भैया खत्म भी हो गया है। बिल्कुल, ठंडी सड़क एक रेड लाइट एरिया था। हाँ, यहाँ पर कोठे वाले लोग बैठते थे, वाइफ लोग बैठती थी, और जो हमारे उस जमाने के रईस थे भैया, जिनके यहाँ पैसा जमीन उमीन बेच बाच के आते थे, तो अपना यहीं पर अय्याशी करते थे। पीना हो गया, खाना हो गया, नाचना गाना हो गया, शराब शबाब कबाब सब कुछ यहाँ था। अब हालांकि चीजें खत्म हो गई, अब हम आ गए पंचरस्ता पे। ये है पंचरस्ता। पंचरस्ता नाम से ही आप जान रहे हैं, पंच मतलब 5, रास्ता मतलब रास्ते। यहाँ से आपको 5 रास्ते जाते हुए दिखेंगे। एक तो चौक की तरफ जाता है, एक ठंडी सड़क जिसपे से हम लोग आ रहे हैं, इधर दरियापुर आप निकल जाएंगे, और सीधा आगे पुल के नीचे से होते हुए अमाहट। यहाँ ऊपर हमारे गुरुजी का स्टूडियो है। ये हमारे स्टूडियो है गुरुजी का, जहाँ पे सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं। और खुला है तो नहीं खुला? अभी देखते हैं, अगर खुला होगा तो वहाँ पे भी चलते हैं, गुरुजी से भी मिलते हैं।
और फिर वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। बाकी ये सामने हमारे गभड़िया पुल जा रहा है जो कि अमहट की साइड जाता है। बंद है। और अभी तो गुरुजी का स्टूडियो बंद है, तो फिर कभी मुलाकात होगी उनसे तो ज़रूर आप सबसे भी मिलवाएंगे उनको। और बहुत ही अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छा है उनका। उनका एक चीज़ बड़ा अच्छा है कि जैसे जितना आप हमारे लिए करेंगे उतना हम आपके लिए करेंगे। हाँ। सीधी सी बात। आप हमारे लिए जितना करेंगे उतना वो भी करेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा कर दें हाँ, वो। हो सकता है थोड़ा सा उससे कम नहीं करेंगे वो, हाँ। उससे कम नहीं करेंगे आपके लिए, हाँ। ज्यादा कर देंगे वो ठीक है, लेकिन कम नहीं। और ये आ गए हम लोग मुस्कान टावर के पास। हाँ। मुस्कान, ये ऊपर रास्ता दिखाइएगा कहाँ जाता है। ये तो हमारा जो बगल आपको ओवरब्रिज दिख रहा है, ये सीधा अमहट चौराहे जाता है, जो कि लखनऊ जाने के मार्ग के लिए हम शहरवासी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आगे निकल जाते हैं, वहाँ से लखनऊ रोड इजली पड़ जाता है, वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ये फिलहाल सब्जी मंडी की ओर बढ़ते हुए, जहाँ पे देखेंगे आप कई सारे फल वाले भाई साहब बाहर अपनी रेडी लगाए हुए हैं। और यहीं आगे लेफ्ट रास्ता जाता है बाएं तरफ, जो कि सब्जी मंडी की तरफ जाता है, जहाँ पे आप सब्जियां खरीद सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां आपको वहाँ मिल जाएंगी। और ये चौक जाने का सब्जी मंडी में रास्ता चीज और फेमस है, क्या, वो नहीं बताया तुमको। शनिदेव मंदिर। हाँ। हाँ, हमारे शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पे। शनिवार को अक्सर हमारे जो युवाएं हैं हमारे जिले के, शहर के, वो आते हैं यहाँ पे और तेल का, सरसों के तेल का दीपक वहाँ पे जलाते हैं। और मान्यता है भैया, अपनी अपनी मान्यता है हर जगह। तो आइएगा कभी आप लोग भी यहाँ पे और दर्शन जरूर करिएगा अगर सब्जी मंडी आना हो रहा देखिए है। सब्जी मंडी मेन हम लोग कितना खाली चल रहे हैं, कितना आराम से, ये पूरा रोड संडे खाली होने है। की वजह से। ये दिखाइएगा भैया क्या है, पूरी रोड तोड़म खाली जोड़म है। केंद्र। ये देखिएगा, ये सबसे मेन चीज है, तोड़म जोड़म केंद्र। तोड़म जोड़म केंद्र, और जिसे बिहार- कहते हैं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। जिसे कहा जाता है आसान यहाँ शब्दों पर- में आप समझ सकते यहाँ पर हैं। अब मेडिकल कॉलेज भी आ गया, हाँ। तो एमबीबीएस की पढ़ाई भी होने लगी सुल्तानपुर में। वही आसान शब्दों में आप ये जान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज है। कॉलेज, हाँ। ये रास्ता हमारा कुड़वार की तरफ जाता है और कहाँ जाता है? और विवेक नगर भी जाते हैं, और साथ साथ पुलिस लाइन। हाँ। और एक मेन खास, कहाँ जाता है ये इस मेन रास्ते का मेन क्या है, सबसे प्रमुख चीज है कहाँ जाता है ये? रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर। ये, हाँ, मेन इसका मेन जो है, जंक्शन जो है हमारा, जहाँ से रेलगाड़ियों का आवागमन होता है और जहाँ पे हम ट्रेन पकड़ते हैं वहाँ बैठते हैं, तो वो ये रास्ता वहीं पे जाता है। सामने ओवरब्रिज दिख रहा है जो कि आगे निकल जाएगा विवेक नगर के लिए। और लेफ्ट साइड अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये एकदम पीक पॉइंट पे देखिए लेफ्ट साइड, ये रास्ता ये मुड़कर दिखा दे रहे हैं। ये मुड़ के दिखा रहे हैं आपको। ये ये देखिए रेलवे आज की डेट में कितना खाली है भाई, नहीं तो यहाँ खड़े होने की दिक्कत होती है। यहाँ पे आप समझ लीजिए बाइक से चलना मुश्किल रहता है, जाम इतने लगे पैदल रहते हैं। चलना भाई मुश्किल है। पैदल चलना मुश्किल है, और हम इस समय कार से चल रहे हैं, तो आप अब सोच सकते हैं कि कितना खाली है और किस लेवल पे खाली है। और पूरा शहर हम घूम लिए, आप देख रहे होंगे कहीं जाम नहीं लगा, कहीं हम रुके नहीं हैं। थोड़ा बहुत ऐसे रुकना पड़ रहा है, वो तो अपवाद है, अलग बात है। सामने देखेंगे आपको दिख रहा होगा सुल्तानपुर जंक्शन आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो अभी फिलहाल बन रहा है, कार्य थोड़ा प्रगति पर है। अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ तक जाने का रास्ता है। ये भी मेन जो जाने का रास्ता बहुत है, लेकिन अब यहीं से घुमाते हैं, जो क्योंकि आगे तो अभी बन रहा है, तो क्या ये मतलब? जो मेन गेट था वहाँ पे भी बन रहा है, अंदर जाने का जो मेन रास्ता है। बाकी ये पीछे से रास्ता दिया गया है, आप स्टेशन पे जा सकते हैं, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे धन्यवाद करते हुए हम आगे निकलते हैं। और अच्छा भैया, नैना माता मंदिर के लिए ये रूट जाता है, ये रूट नैना माता और का वही पुल पर जाकर स्टार्ट होता है, जहाँ से अमहट का पुल स्टार्ट होता है। ये रास्ता जहाँ वहाँ अभी से आपको जाकर दिखाए खत्म थे हम। होता है। और अच्छा भैया, देखिए भैया, सुल्तानपुर में एक चीज और है। अभी पुलिस लाइन का नाम लिया गया, उसके बाद रेलवे स्टेशन का। तो जो रेलवे स्टेशन और पुलिस लाइन शायद और किसी जिले में नहीं है, जो दोनों आसपास बने। नहीं है, नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है और किसी जिले में ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ अपने सुल्तानपुर में है कि रेलवे स्टेशन और उसी के बगल पुलिस लाइन पुलिस लाइन बना just, हुआ हो। हाँ। क्योंकि एक केस था
किडनैपिंग का एक मामला था। उसको याद आया, उनको जिस कमरे में बंद करके रखा गया था वो कोई डॉक्टर थे शायद, अब क्या थे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो जब उनसे पूछता, उनको जो फिरौती लिया गया, परिवार वालों ने पैसे दिए, तो फिर उनको छोड़ दिया जो किडनैपर्स थे। कोई उनको खतरा नहीं था, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उनको, सलामत घर उनके छोड़ दिया गया। तो उनसे जब पूछताछ हुई, पुलिस पूछे कि आप कोई सुराग दे दीजिए, तो उन्होंने यही एक चीज बताया था कि मैं जहाँ था वहाँ पे रोज सुबह परेड होती थी और बराबर ट्रेन के हॉर्न सुनाई देते थे, क्योंकि एक कमरे में वो बंद थे, कान तो खुले थे। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि इनको सुल्तानपुर में ही कहीं पे किडनैप करके रखा गया था। अच्छा, इसी से ये बात, क्योंकि उस समय भाई जांच की गई तो पता चला पूरे मतलब सभी जगह सिर्फ यही एक ऐसा जिला है जहाँ पे पुलिस लाइन और रेलवे स्टेशन दोनों पास में, क्योंकि परेड है पुलिस लाइन में ही होगा, एक कॉमन सी बात है। और बराबर अगर ट्रेन के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं आपको, तो वो रेलवे स्टेशन ही होगा कि जहाँ पे आपको बराबर हॉर्न सुनाई दे। तो इससे पता चला कि हाँ, इनको सुल्तानपुर जिले में ही रखा अच्छा, गया। लगभग मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमा हूँ, बिहार घूमा हूँ, राजस्थान घूमा हूँ, झारखंड के कई जिले घूमा हूँ, गुजरात के 80% घूमा हूँ। मुझे अपने शहर सुल्तानपुर जैसा कुछ नहीं लगता। वो उसका दो रीजन है। पहला रीजन है कि आप शहर में आए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ भी लेना हो, कितनी भी महंगी लेना हो, ठीक। दूसरी चीज, हर चीज के सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, हर चीज की सर्विस मिल जाएगी। तीसरी चीज, आपको रेलवे स्टेशन, फ्लाइट के लिए आपको खाली लखनऊ जाना पड़ेगा या बनारस जाना पड़ेगा या बगल में अयोध्या है। हम लोग ऐसे हैं कि हार्ट ऑफ यूपी कह सकते हैं। जैसे आपका वो है, लखनऊ है, लखनऊ की डिस्टेंस यहाँ से 100 किलोमीटर है। हम सब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ। तो ऐसा नहीं कि अगर हमारा कोई लखनऊ में हर दूसरे दिन कोई काम लगे तो हम लोग न जा सके, आ ना सके। लखनऊ के साथ साथ अयोध्या भी हमारा 60 किलोमीटर है। आपका मान के चलो 45 मिनट का रास्ता है। प्रयागराज भी वही लगभग 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर लगभग है, वो भी आपको मान चलिए 1.5 घंटे का रास्ता है। और इधर वाराणसी भी आपका पास में ही पड़ता है। वाराणसी भी पास में है, ये सेंटर है एकदम, समझ लीजिए। ये फिलहाल अभी हम पहुंचते हुए बस अड्डे पे, और यहाँ पे देखिए बस अड्डा भी कितना खाली है, रोड आज पूरा खाली है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है। आराम से हम आए हैं और आराम से जा रहे हैं, कहीं रुकना नहीं पड़ रहा है। हमें लगता है आज की डेट में कम से कम लाखों बैटरी वाले नहीं चला रहे हैं। हाँ, क्योंकि फिर देखो हमें सब बैटरी ही तो दिखती है शहर में, क्योंकि भाई पब्लिक ही नहीं निकली आज, तो कहाँ से वो आएंगे। और ये हमारे एसपी आवास जाने का रास्ता है, यहीं से सीधा हम निकलते हैं एसपी आवास के लिए। भैया आप किधर चल रहे हैं हम लोग? अब आप बताओ कहाँ चल रहे हैं, किधर कहाँ पहुँचे हैं? पहुँचे तो इस समय बस अड्डे को क्रॉस किए हैं, फिर से वही परशुराम चौराहे चौक आ गए, और उसके बाद निकलते हैं फिर आगे के लिए अयोध्या की तरफ। ब्लॉग थोड़ी सी बात करेंगे भाइयों से, कुछ चीज़ें पूछेंगे, बताएंगे, फिर अब यहाँ से आगे निकलेंगे। और इसी बीच में बस अड्डे और परशुराम चौक के बीच में हमारे जिलाधिकारी साहब का आवास भी आता है। ये देखिए, ये है जिलाधिकारी जी के हमारे आवास, जिसके जस्ट सामने तनिष्क शोरूम, और ये वीकेनेस मॉल, दूल्हा घर, ये यहाँ पर सिनेमा घर भी है, सिनेमा हॉल, सारी चीजें हैं। जो भी बात हुई ना कि सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी चीजें चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सब फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और यहाँ से सारे लोकेशंस भी पास पड़ेंगे आपके। बाकी जन्मभूमि का तो रास्ता है ही। अयोध्या की दूरी दिखा दीजिए। ये देखिए अयोध्या की दूरी, यहाँ से भी डीएम आवास पर बोर्ड लगा है, वो भी डीएम आवास पे लगा हुआ है। एग्जैक्ट भाई सही ही होना है, इसमें गलत का कोई सीन ही नहीं है। ये परशुराम चौक, यहाँ से होते हुए हम फिर वही गोला घाट होके अपना गोमती नदी का जो पुल है, गोमती नदी का पुल, उसको पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अयोध्या की तरफ। और देखते हैं आगे क्या कैसे रहता है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं अभी गोमती। आपको पता होगा हमारे शहर के एक फेमस डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर AK सिंह जी। सामने उनका हॉस्पिटल भी है, सुमन हॉस्पिटल, नदी के उस पार, मतलब केनाई कस्बा में है उनका। और इसके बाद इधर शहर लगने लगता है। और कस्बे की बात करें तो ये दाहिने हाथ पर है। और ये हमारे यहाँ का एक बड़ा फेमस सबसे पहला पुल था, अंग्रेजों के ज़माने का था। और वो अब जाकर क्षतिग्रस्त हुआ है। वो भी हमें लगता है कि
उस लेवल से। क्षतिग्रस्त भी भैया ऐसे नहीं है कि आवागमन कर सकते हैं। हाँ आवागमन कर जैसे सकते कि एक नियम होता है, कोई भी पुल है वो 100 साल उसकी लाइफ ऑन पेपर ही क्षतिग्रस्त हुआ है। हाँ बाकी यूज करने लायक अभी भी है, पैदल के लिए लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ बाकी गाड़ी वहाँ भाई 100 साल हो गए हैं, कोई दुर्घटना हो तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी खुद ना ले, इस वजह से क्षतिग्रस्त इसको घोषित कर दिया गया है। बाकी अंग्रेजों के जमाने का पुल। और एक सीरियल था दूरदर्शन जब चैनल हुआ करता, जब सारे ये सब चैनल्स नहीं होते थे, आज से कई साल पहले 20-25 साल पहले की बात बता रहे हैं, नीम का पेड़ करके एक सीरियल आता था। जो घर के बड़े बुजुर्ग होंगे आप उनसे पूछेंगे पता चलेगा, उसकी शूटिंग इसी पुल पे हुई है भैया। अच्छा लगभग सीन्स मतलब सुल्तानपुर के ही हैं। अच्छा और इसी पे हुई है शूटिंग, मैक्सिमम शूटिंग। अच्छा। ये पांचों पीरन दरगाह जो है उसके तरफ हम बढ़ते हुए, ये हम लोग चल रहे हैं। ये जो मजार रोड है थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है, बरसात के मौसम में ऐसे ही हो जाता है, लेकिन बनता भी रहता है। ये आरबी क्लासेज कोचिंग क्लासेज है, ये भी देखिए बड़ी कोचिंग आपको पास में मिल रही है। बगल में ही आपको गोमती हॉस्पिटल एवं नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट की भी आप वहाँ, और आसपास देख रहे हैं कितनी लाइब्रेरियाँ हैं, ये सब है, मतलब हर सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो अगर कोई है गांव से बच्चा आ रहा है यहाँ पढ़ने के लिए, कॉलेज भी है। अभी हम लोगों ने मेन तो मुख्य कॉलेजेस दिखाए ही नहीं अपने, केनाई कभी वहाँ पे भी चलेंगे, घुमाएंगे, दिखाएंगे। एक्चुअली लोकेशन इतनी है कि अगर दिखाना हो तो प्रॉपर समय चाहिए उसके लिए। अब आज निकले हैं तो आज संडे राइड थी तो हमें भी समय नहीं मिलता था, यहाँ थोड़ा सा समय मिल गया क्योंकि भाई राइड तो है नहीं, तो हम भी खाली हैं, तो लाओ कम से कम दिखाई देते हैं लोगों को, और खास करके जिस शहर में है उस शहर के को दिखा देते हैं। तो वो चीज़ ये देखिए, हम लोग नदी फिर आ गए, सामने सीताकुंड है। अभी जहाँ पे हम आपको सीताकुंड दिखाए थे वो हम लोग उस पार सीताकुंड घाट से आपको दिखाए थे। और इस समय हम छोटा सा ही शहर है हमारा, लेकिन बहुत प्यारा, खूबसूरत, और ये देखिए आपको कलाओं से भरपूर है। जो टावर अभी हम आपको दिखाए थे FM रेडियो का, जहाँ से गुजरे थे, वो टावर भी आपको ये दिख रहा है। बाकी ये चलते हुए मजार की तरफ, ये आगे मजार का गेट आ गया, बैरिकेटिंग जिसे कह सकते हैं। हाँ बोल। तो गाइस आपने देखा हमारा शहर सुल्तानपुर, और लगभग आज संडे था, छुट्टी थी, एकदम घूमने का मूड था, तो भाई लोग को थोड़ा सा नॉर्मल फ़ोन किया, सभी लोग आए, आपको बताए। और ये हमारा छोटा सा शहर है सुल्तानपुर, जो कि है तो छोटा लेकिन खूबसूरतियों से भरा हुआ। बहुत सारे क्रिएटर हैं हमारे शहर में, सुल्तानपुर में, और सभी अच्छा काम कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरे दोस्त, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर आप सुल्तानपुर की वीडियोस डाल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसी डालिए कि इसकी छवि ना खराब हो सुल्तानपुर की, ये रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आपका जैसा दिल करे भाई आप वैसा डाल सकते हो, इंटरनेट आपका यूज़ कर सकते हो। भाई पानी उठाना थोड़ा सा, तो पानी दिखता है, पानी इधर, पानी आप। तो गाइस आपको कैसा लगा सुल्तानपुर, और आप कहाँ से हैं हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं आपसे कि अगर आपके शहर में कुछ ऐसा खूबसूरती वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उस पर शूट भी कर सकते हैं। और अपना 2 गाना बहुत जल्द आने वाला है, जैसा कि आप सब जानते हैं, सेकंड पेज पर हम गाना भी करते हैं, सॉन्ग भी करते हैं। तो 2 सॉन्ग, बहुत प्यारे सॉन्ग, एक सुल्तानपुर शहर पर और एक वैसे, 2 आने वाला है। अब ये तो भाई लोग सुने हैं, टीम लोग, और भी सारे लोग सुनेंगे, बताएंगे कैसे। बहुत ही लाजवाब गाना है, गाने के जो बोल हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, सुनेंगे तो एकदम कहते ना दिल को छू भाई जाएगा। को मैंने एक बार अभी सुना है, रियलिटी है, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी है, एक ही बार सुना है। भाई गाना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया गाना है, और उसको जब आप लॉन्च करेंगे और पब्लिक सुनेगी तो इतना तो भरोसा है कि हाँ वो दिल पे उनके जरूर छू जाएगा, वो दिल तक पहुंचेगी उनके गाने की, हर एक लाइन को वो रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि गाना देखिए, जब तक आप खुद से रिलेट नहीं कर पाते तब तक गाना नहीं रह जाता। देखो भाई, लोग क्या और क्रिएटर कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, मैं किसी को सवाल नहीं कर रहा हूँ, उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि गा पाते हैं नहीं गा पाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर गाते भी हैं तो गाना भी, मतलब सॉन्ग करते हैं, सॉन्ग का प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसा दीजिएगा कि जिससे आपकी भी छवि भाई ना खराब हो, इमेज, और शहर की भी ना खराब हो। और जाने जाएं तो अपने काम की वजह से जाने जाएं, दिमाग लगाने की वजह से न जाने जाएं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। और बाकी नरेंद्र भाई, गाना आपको कैसा लगा?
गाना बहुत बढ़िया है हाँ। और जब लॉन्च करेंगे तो पब्लिक को भी पसंद आएगा। नहीं, आपने जो गाना सुना अभी भाई ने सुनाया, राइटर साहब ने, ये हमारे नए राइटर साहब। ये हमारे पास राइटर की एक अलग टीम है, तो उसमें हमारे सारे भाई लोग हैं। कोई प्रतापगढ़ से है, कोई लखनऊ से है, कोई इलाहाबाद से है, कोई पटना से है, कोई झारखंड से है, तो सासाराम से है, पूरी एक टीम है। जब कोई बहुत अच्छा मैटर लिख देता है तो हम तक फ़ोन आता है, भाई ये अगर आप करते हैं तो अच्छा रहता। ठीक है भाई, लो, अगर सुनता हूँ अच्छा लगता है तो ठीक है, कर देता हूँ। और प्रॉपर क्रेडिट दी जाती है हमारे यहाँ क्रेडिट वगैरह का कोई ये सब चोरी वोरी नहीं है। अगर अच्छा मैटर है तो बिल्कुल किया जाता है, पैसा लगाया जाता है। अगर आप करना चाहते हो, थोड़ा बहुत पैसा कम है, मैटर बहुत अच्छा है, सपोर्ट हो जाता है यार। वीडियो का, ऑडियो का, जो कुछ भी आपको करना है वो सारा सपोर्ट अपने यहाँ से हो जाता है। एक ही बार सुनाया है, भाई से पूछते हैं गाना कैसा। भाई वो सुल्तानपुर वाला गाना होता है ना, जो लास्ट में देखो 3 गाना लड़के ने सुनाया, बीच वाला हम लोगों ने कहा कि नहीं कम सही है, क्यों भैया वकील साहब, यही तो हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा वाला गाना आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया गाना। हाँ। सुल्तानपुर शहर पर है हाँ, और पब्लिक को पसंद भी आएगा। जब आप लॉन्च करोगे, हाँ। वीडियो ऑडियो पर काम करोगे तो पब्लिक को भी पसंद आएगा। आपको कैसा लगा भाई? भैया हमने अच्छा, जो पहला गाना था वो देखो, जो जिसको कहा कि भैया ये शादी लायक बजने वाला है, मेहरारू वाला गाना है। मेहरारू वाला। हाँ, आपके ऊपर बड़ा सूट करेगा मेहरारू वाला गाना। हमने कहा ठीक है बाबू, आप सुनाओ तो गाना कैसा है। देखो, आपने मुझे सुना होगा, मेरे गानों को सुना होगा। मैं स्पेशली वो करना चाहता हूँ भाई कि जैसे कॉपी भी ना हो, लेवल का प्रोजेक्ट हो, और कहीं 100 आदमियों में सुनाया जाए। देखो, एक गुंडई के भी गाने जो लोग आजकल गा रहे हैं, ये एक लेवल तक सुनते हैं लोग, एक लेवल से ऊपर आ जाते हैं। जैसे 25 साल प्लस हो गए, 30 साल प्लस हो गए, तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं इनसे। उनको फिर वो अपनी लाइफ में इतना परेशान है। जो 30 साल क्रॉस है वो खुद ही इतना परेशान है बेचारे, काम, ऑफिस, घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब एकदम फटी पड़ी है उनकी। तो वो एकदम चीट डाला, मार डाला, फाड़ डाला, नहीं सुनना पसंद करते हैं। ये तो है। तो उनको ऐसा चाहिए रस, मीठा, जैसे कि जियरा के तू काल भयो, मेहरारू नाही बवाल भयो, एक ऐसा। तो उसी से रिलेटेड ला रहे हैं। और ये सब गाने ऐसे हैं कि जैसे आप युवा भी सुनेंगे, ऐसा नहीं युवा नहीं सुनेंगे, क्योंकि लड़कियों की लाइन है तो अच्छा है। बाकी अगर 25, 30 क्लास है, 35 क्लास है, मैं अपनी पूरी प्लेलिस्ट दिखा दूं, 35 से 65 वाले हैं सुनने वाले, जो मैच्योर हैं, जो लाइफ को समझ गए हैं कि जिंदगी है क्या। अगर थोड़ा सा हंसेंगे नहीं तो साला गड़बड़ा जाएगा। वो लोग जो जिंदगी जान रहे हैं। देखो भाई, अब जिसके मान लो शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, डैड बूढ़े हो गए, मम्मी बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, दवा लाना है, या और भी परिवार में प्रॉब्लम है, बहनें हैं, शादी वगैरह करनी है, तो वो फिर बेचारे जॉब में, नौकरी में इतना उलझ जाते हैं कि उनको बाहर की चीजें अच्छी ही नहीं, समझ में नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। हाँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई कि जो मतलब जो हमारा गर्दी कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो घर बैठे हैं, सोचते हैं कि नहीं काम हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, अगर नहीं करोगे तो एक दिन नहीं होगा, और काम करना होगा, प्रेशर उठाना होगा। बाकी रिक्वेस्ट में बताना है भाई कि हम ये कहना आपसे चाह रहे हैं कि हमारा 2 गाना आने वाला है, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत लाजवाब। मतलब सिर्फ एक बार मैंने भी सुना पसंद, भाई ने सुना पसंद, भाई ने सुना पसंद, और टीम ने सुना पसंद। तो अभी और थोड़ा सा वो होता है, तो बाकी एकदम गाना लाजवाब है। तो पहले कौन सा दिया जाए भाई? पहले मेहरारू वाला दिया जाए, तो पहले सुल्तानपुर वाला दिया जाए? भैया देखिए, लोगों को पसंद एकदम खोल के बताना। हाँ, तो पहले गाना तो मैं यही कहूँगा सुल्तानपुर का दिया जाए। अच्छा, सुल्तानपुर शहर का। उसके बाद मेहरारू वाला तो भाई तो अलग ही बात है, उसको भी लाते हैं 2, 4, 6 दिन बाद मेहरारू वाला लॉन्च करते हैं। लेकिन पहले तो यही कहूँगा कि हाँ, जो सुल्तानपुर शहर वाला है, हाँ, उसी को लाया जाए पहले सुल्तानपुर शहर वाला। हाँ, क्योंकि भाई जो कहा जाता है जन्मभूमि और कर्म भूमि से लगे रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं सुल्तानपुर हमारा जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। हाँ। हम यहाँ पे जन्मे भी हैं, यहीं पे हम कर्म भी कर रहे हैं। हाँ। तो इसके नाम पे ही आगे बढ़ा जाए, शुरुआत फिर वहां से करते हैं, पहले वही लाते हैं। चलो फिर पहला गाना आ रहा है भाई सुल्तानपुर के लिए। हाँ। क्यों भाई? हाँ। सही है ना सुल्तानपुर? सबसे पहला दे रहे हैं सुल्तानपुर, तो पहला गाना भाई दे रहे हैं सुल्तानपुर के लिए, और दूसरा गाना देंगे मेहरारू वाला। हाँ। ठीक। तो गाइज आप सबसे विदा लेते हैं। एक छोटा सा ब्लॉग था, एक हमारे शहर की चर्चा थी, परिचय था। आज नहीं जा पाए बारिश की वजह से, आपको बताया। तो आज थोड़ा खाली था, तो हमने सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए, आपको दिखाया जाए कि हम जिस शहर से हैं उस शहर की खूबसूरती क्या है। और ये विदाउट प्रमोशन फ्री है, ये दिल से खुद ही बना रहे थे, खुद की गाड़ी यहाँ घूम रहे हैं ये, तो अपने शहर को प्रेजेंट करने के लिए। और अगर आप अपने शहर से हैं, सुल्तानपुर से हैं, तो मेरे भाई कमेंट तो आपका बनता है कि नहीं बनता भाई?
कमेंट आपका बनता बिल्कुल है, भाई। आपका लाइक बनता है, आपका शेयर बनता है, आपका सब्सक्राइब बनता है। तो ये चीज़ बिल्कुल किए बिना ना भूलिएगा। अगर आपके सामने वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो तो इतना चीज़ तो आपका बनता ही है। बिल्कुल, वो तो भाई बनता और है। आप बताओ कि अपने शहर में कहाँ से हो, आपको अपने शहर की क्या खूबसूरती पसंद है, कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा ब्लॉग। अगर आप कहोगे तो स्पेसिफिक किसी एक चौराहे का हाँ, किसी एक एरिया स्पेसिफिक का। बनाया जाएगा। ये जैसे तो थोड़ा बारिश का मौसम था, नहीं तो अभी हम लोग पर्यावरण पार्क में हाँ। जाते, वहाँ पे खेलते हुए बच्चों को हाँ। चीजें और जो एक्टिविटीज अलग अलग होती रहती हैं उस पार्क में, हाँ, उसके बारे में दिखाते, वहाँ की खूबसूरती दिखाते। वो सब एक स्पेसिफिक एक जगह का ब्लॉग हो गया। मतलब अगर 5 मिनट 7 मिनट उस पर समय दिया जाए बहुत अच्छी चीजें बन सकती, हाँ। दिखाया जा सकता है। अभी कल्प वृक्ष हमने नहीं हाँ, दिखाया, कल्प वृक्ष लोगों नहीं को दिखाया। पारिजात पेड़ के बारे में हाँ। नहीं बात हुई। तो ये सब चीजें हैं, तो उसके लिए तो प्रॉपर समय चाहिए, और कुछ मौसम भी आज समय के अनुकूल नहीं था। हाँ हाँ तो समय के अनुकूल जब मौसम भी रहे, जब तक कहा जाता है ना सारी चीजें हाँ, एक दूसरे के अनुकूल ना हो तो मजा नहीं आता। हाँ हाँ। तो जब सभी ग्रह नक्षत्र सही रहें, सब एक दूसरे के अनुकूल। नहीं तो अभी जैसे जो चीज नहीं दिखा पाए हैं भाई लोग से सॉरी बोल दे रहे हैं। हाँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में जैसे अब चीजें- ये भाई लोग बताएंगे ना कि मतलब कैसा क्या था, कि हाँ भाई दिखाओ ना दिखाओ। कमेंट तो आएगा भैया बिल्कुल, होगा, बिल्कुल भाई भैया। को होगा, कोई शहर से कहाँ से देख रहा है, कोई कहाँ से देख रहा है। अगर अच्छा लगेगा तब भी वो बताएगा, नहीं अच्छा लगेगा तब भी वो बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ज्यादा कमेंट होगा कि भैया नहीं बनाओ तो नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। कमेंट होगा कि भाई लोग हाँ बनाओ यार, शहर अपना शहर दिखाओ। सब कुछ तो डिपेंड करता है कमेंट पे। सब भाइयों के कमेंट पे, इनके सपोर्ट पर, इनके लाइक पर। बिल्कुल। और अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, भाई लोग लेट कर वीडियो देख रहे हैं, तो इतना तो उनका भी बनता है कि वो भी एक लाइक कर दें। हाँ, तो गाइस क्यों करोगे कि नहीं करोगे भाई? क्या कह रहे थे भाई आप? करेंगे भाई, मुझे तो लग रहा है एक बार करेंगे। यार कह दो यार भाई। बिल्कुल भैया, जो भी लोग देख रहे हैं आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ एक चीज और, शेयर भी करिएगा, क्योंकि औरों को भी तो दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना शेयर किए और देखेंगे नहीं, तो उनको दिखाने के लिए शेयर करिए अपने शहर के बारे में लोग जाने बिल्कुल कि यार, क्या ये है तो- हमारा शहर, हाँ वहाँ पे क्या चीजें हैं, उस बताना पड़ेगा आपको। जब शेयर करेंगे तो देखो, जैसे आप बोल देते हो ना कि कहाँ से हो भैया, सुल्तानपुर से। मान लो किसी को सुल्तानपुर नहीं पता है, वो जानना चाहे, सर्च करे सुल्तानपुर, तो कुछ ना कुछ तो दिखाई दे यहाँ का, ये शहर है, यहाँ पर ये चीजें हैं, ये पारिजात वृक्ष है, यहाँ पर ये पहला ऐसा जिला है जहाँ पर वो रेलवे स्टेशन और क्या नाम है वो सटे हुए हैं, पुलिस लाइन साथ में है। हाँ। ये चीजें जानना चाहिए। ये भैया एक तरीके का इतिहास है हाँ हमारे बिल्कुल, जिले हिस्टोरी ऑफ सुल्तानपुर है ये। का, हिस्ट्री है हमारे जिले का, तो ये तो जानना चाहिए। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे भाई कि इसको दबा कर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए मिस्टर सुल्तानपुर ऑफिशियल को, जिस पर गाना अपना आने वाला है। और ब्लॉग कैसा लगा भाई, ये रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताना, ज़रूर मतलब ज़रूर। और बस 2-4 दिन में गाने की एकदम ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि क्या आएगा, किस पर आएगा, कैसे आएगा। और आप फॉलो करके रखिए मिस्टर सुल्तानपुर। जय हो, जय बाबा की, और नमस्कार।